नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के एलजी के हवाले से आ रही है, जिसमें एलजी साहब ने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली वालों इत्मीनान रहो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि जेल से किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चलेगी। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है कि दिल्ली में अब सरकार जेल से जो दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा वो हरगिज नहीं होने वाला है। और कई सारी जानकारियां इससे जुड़ी हुई आ रही है कि एलजी साहब ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यह खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स लोगों को, अपने समर्थकों को, वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को बाकायदा इनवाइट कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल में है, अगर सड़क पे नहीं उतरे तो केजरीवाल की कुर्सी चली जाएगी, केजरीवाल को जेल हो जाएगा, वहां उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हारे कई सारे जो लाभकारी योजनाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता है जो इनके छलावे में जरा सा भी टस से मस नहीं हो रही, लोग निकल नहीं रहे। तो अब केजरीवाल के तमाम विधायक सचिवालय के अंदर ही, असेंबली के अंदर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता ने त्याग दिया तो ये पीली पीली टी शर्ट पहन के कि मैं भी केजरीवाल, आप असेंबली के बाहर वहां पे ड्रामा कर रहे हो और मीडिया में खबरें प्लांट कर रहे हो। तो खैर वो कहानी तो अलग है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्सीलेटर दबा दिया है। खबर आ रही है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई है और शिकायत दर्ज कर ली गई है कि केजरीवाल ये जो आदेश दे रहा है जेल के अंदर से, इसकी जांच की जाए। ईडी ने पहले ही बता दिया है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज इस बात को साबित कर रहे हैं कि उनकी पत्नी और उनका पीए विभव जब मिलने आया तो किसी कागज का आदान प्रदान नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो मुलाकातें होती है वो बाकायदा सीसीटीवी के अंदर वो पूरा वाकया वो रिकॉर्ड किया जाता है। वहां कोई कागज नहीं, कोई प्रिंटर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं। और आदेश का ये ड्रामा ये लोग जो कर रहे हैं उसकी अब जांच शुरू होगी। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को इसका जवाब देना होगा। तो जांच कलग शुरू हो गई। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी आज सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। नाराज है वो, नाराज इस बात के लिए हैं कि केजरीवाल अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया है। वकीलों का एक अलग पूरी संस्था है जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती है। कुछ, सारे तो नहीं, कुछ वकील, उन लोगों ने घोषणा की भाई केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हम न्यायालय के परिसर में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे। किसी ने जाकर के शिकायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल मैं सुनूंगा, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जिस किसी ने भी ये पॉलिटिकल इस्तेमाल किया न्यायालय का परिसर का, तो इसका मतलब यह है कि उसे फिर बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वो फुस हो गया, कोई नहीं गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लोग नहीं निकल रहे, समर्थन नहीं मिल रहा, कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिल रही। जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक एक लंबी बहस दिल्ली हाईकोर्ट में हो चुकी, जिसमें मनोज सिंघवी साहब ये दावा कर रहे हैं, ये प्ली दिया है कि केजरीवाल को जो हिरासत में रखा गया है, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है। हालांकि कोर्ट उनके मामले को तो सुन चुकी है। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसके ऊपर फैसला आएगा। लेकिन जो कुछ भी वहां चल रहा है, जिस तरह से जज साहिबा ने जिस हिसाब से वहां पे ये ऐलान किया कि आपकी बात तो हमने सुन ली, ईडी की भी बात सुननी है
और वो चाह रहे हैं कि आज ही फैसला हो जाए। क्यों? क्योंकि कल फिर से रॉज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को लाया जाएगा और उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाएगा। ये कल होगा, तो उससे पहले ही इस हिरासत में भेजने और गिरफ्तारी को चैलेंज किया। ये लीगल, इसको कह सकते हैं प्लानिंग है कि आप इसको लेकर के आप गिरफ्तारी को ही आप अवैध करार दे दे तो फिर वो तो छूट जाएगा। तो ऐसी चीजें केजरीवाल की तरफ से की जा रही हैं। यह बताया जा रहा है केजरीवाल के वकीलों के द्वारा कि कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ और सिर्फ जो है गवाहों के बयान के ऊपर है। तमाम तरह की चीजें, दलील कि केजरीवाल बड़ा बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, और झटका लग जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि हाईकोर्ट भी इस दलील से जो है वो सहमत नहीं है। अब ये सारी चीजें हो रही है तो केजरीवाल को तो ये बात समझ में आ रही है कि छूटेगा नहीं। पूरा एक ब्रीफकेस कपड़े लेकर के गया है, उसको मालूम है कि अभी छुट्टी जल्दी मिलने वाली नहीं है। तो लीगल स्ट्रेटजी अपनी जगह पे ही, अधिकार है उनका कि आप हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जो आपने काम किया है उसके दंड को तो आपको भुगतना पड़ेगा ही। ईडी अपना काम कर रही है। अब ये सारी चीजों के बीच एक और ड्रामा आज किया केजरीवाल ने, फिर से अपनी पत्नी को सामने किया। वही सेट, वही मुख्यमंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो जगह है वहां पत्नी फिर बैठी नजर आई और उनसे भी झूठ बुलवाया कि केस दर्ज हो गया है तो ये हो गया है। तो खैर, केजरीवाल की स्ट्रेटजी साफ है कि वो जेल से चलाएगा, इसलिए आदेश भेज रहा है, तरह तरह ये प्रपंच और ड्रामा कर रहा है। तो ये जो ऊहापोह है, दिल्ली की जनता और देश की जनता खास करके एक सवाल जो पूछ रही कि क्या वाकई कोई जेल के अंदर से सरकार चला सकता है? क्या कोई अपराधी, तो कल तो कोई भी मर्डरर कहेगा कि भाई हम जेल से चलाएंगे, कल कोई बलात्कारी कहेगा कि हम जेल से चलाएंगे। तो ये तो एक हेल्पलेस जनता, बिल्कुल हेल्पलेस नजर आ रही है इस आदमी की जिद और इस आदमी के ड्रामे के सामने। तो टाइम्स नाउ का वो कॉन्क्लेव चल रहा था, जहां दिल्ली के एलजी मेहमान थे। उनसे टाइम्स नाउ के एडिटोरियल चीफ नाविका कुमार ने पूछा कि एक सवाल का जवाब देश की जनता को आपसे चाहिए कि क्या कोई आरोपी, कोई अपराधी, कोई घोटालेबाज जो जेल के अंदर बंद है, क्या वो सरकार वहां से चला सकता है? और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि कल तो हेमंत सोरेन भी कहेगा कि भाई मैं भी सरकार चलाऊंगा जेल से। वो तो उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी, उसने गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ये तो साफ साफ कह रहा है कि मैं जेल से चलाऊंगा, कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है। और मैं देख रहा हूं कई सारे बड़े बड़े पत्रकार, कई सारे वकील, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हैं वो टेलीविजन पे इस बात को डिफेंड करते नजर आते हैं। देखिए क्या बेशरम लोगों की संख्या बढ़ गई है इस देश के अंदर में। आप टेलीविजन पे जाकर के कह रहे हो कि कोई भ्रष्टाचारी जेल के अंदर से सरकार चला सकता है। तो नाविका कुमार ने एलजी साहब से यही पूछा कि एक व्यक्ति जो पब्लिक मोरालिटी को तहस नहस करने में जुटा हुआ है, रोज नया तमाशा, नया ड्रामा कर रहा है, और हम लोग हेल्पलेस होकर के उसके इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे? जेल से चलेगी सरकार? पूरे डेमोक्रेसी, पूरे संविधान, पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए केजरीवाल को अलाउ किया जा सकता है क्या? एलजी साहब ने एक लाइन में, एक स्वर में साफ साफ कह दिया कि आप लोग निश्चिंत रहें, दिल्ली में जेल से कोई सरकार नहीं चलने वाली। न जेल से सरकार चली है, न जेल से सरकार चलेगी, और
मैं आपको बता दूं, एलजी के दफ्तर के हवाले से खबर आ रही है कि ऑलरेडी एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है और इसलिए उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज, जैसे ही केजरीवाल को हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, ईडी से उनको तिहाड़ जेल भेजा जाता है, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। 1 नंबर 2, इस्तीफा देकर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे कि भाई ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे झारखंड में हुआ, चंपई सोरेन को जो है आपने बना दिया कि भाई चलिए भाई आप रहिएगा। वो अपनी पत्नी को बनाना चाह रहे थे, पार्टी के अंदर बवाल मच गया, इसलिए चंपई साहब को जो है आपने मुख्यमंत्री बना दिया। उसी तरीके से केजरीवाल को भी किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा और अगर वो नॉमिनेट नहीं करते हैं, इस जिद पे अड़ जाते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। ये सारी चीजें केजरीवाल की वजह से होंगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।